What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अब बोला जा रहा है यहां पर मार्स पर जो मिशन भेजे गए हैं उनमें से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो सरफेस पर काम कर रहे हैं जाकर, यानी कि सरफेस पर उतारे गए मिशन, उसके बारे में बात की जा रही है। पहले बोला गया क्यूरियोसिटी, दूसरे बोला गया इनसाइट, तीसरे बोला गया यहाँ पर ओडिसी, चौथे बोला गया यहाँ पर मावन। तो जो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है वो बतानी है। ए में बोला जा रहा है 1 और 2, बी में बोला जा रहा है 2 और 3, सी में बोला जा रहा है 1, 2 और 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 1। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। तो देखिए पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जिस तरीके से मिशन भेजे जाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्या भेजा है, अभी हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा है। चंद्रयान 2 में एक तो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, ये चांद हो गया, चांद के चारों ओर इसकी सतह में चक्कर लगाना ये ऑर्बिटर करेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर बात करें रोवर, रोवर क्या होगा? रोवर होगा चांद की सतह पर जाकर उतरेगा और वहां पर घूमेगा, वो हो गया रोवर। तो यहां पर एक तरीके से सरफेस के बारे में पूछा गया है, यानी कि रोवर के बारे में पूछा गया है। तो ये क्यूरियोसिटी और इनसाइट ये सतह से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ओडिसी और जो यहाँ पर ये मावन है, यहाँ पर MAVEN, ये दोनों यहाँ पर ऑर्बिटर है, यानी कि ये सतह पर वर्क नहीं करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे जो भी मिशन है यहाँ पर, ये सारे मिशन यहाँ पर नासा के हैं, मार्स से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि ये मार्स होता है यहाँ पर मंगल ग्रह, यानी कि जिसको आप लोग रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सारे मिशन है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बेसिकली आंसर हो गया ये, क्योंकि सतह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, इंडिया रिसेंटली एक कंट्री के साथ मिलकर वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको ASI बोला जा रहा है, ये एक तरीके से ट्रैक करेगा यहाँ पर जो मर्चेंट शिप है रियल टाइम बेसिस पर। तो यहाँ पर ये बनाने जा रहा है किस कंट्री के साथ मिलकर, यानी कि एक तरीके का सिस्टम होगा। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि अगर आप लोग बात करें यहाँ पर इंडियन ओशन आसपास वाले एरिया में, यहाँ पर जो शिप है उनको यहाँ पर ट्रैक किया जा सकेगा रियल टाइम में, ताकि अगर कोई इनको कैप्चर कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें हो रही है तो उसके बारे में पता लगा जा सके। तो किस कंट्री के साथ मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं? USA, बी में बोला गया जापान, सी में रसिया और डी में बोला गया फ्रांस। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि फ्रांस। आप लोगों को बताया इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर पर्टिकुलर इंडियन ओशन है फ्रांस की। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये है रीयूनियन आइलैंड, तो फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पर, जो कि इंडियन ओशन में है। तो इसलिए फ्रांस भी यहाँ पर इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, फ्रांस के साथ में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 18 के बारे में। तो 18 किसका है यहाँ पर? CITES। तो CITES अगर आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी आगे बातें करूंगा, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों के साथ में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 18 CITES। तो यहाँ पर बोला गया कि COP17 जो यहाँ पर ये हुई, ये कैलिफोर्निया USA के अंदर में हुई। COP18 ये श्रीलंका में हुई 2019 में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 और 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 18 रिसेंटली अभी 2019 में श्रीलंका के अंदर हुई, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18 हुई श्रीलंका के अंदर। और जो यहाँ पर ये COP17 यानी कि 18
2018 में जो हुई ये बोला जाए यहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर नहीं, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है CITES, इसको बोलते हैं कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि जो फ्लोरा एंड फ्यूना होता है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में उसको रख दिया जाता है, तो उसमें जो ट्रेड होता है उसको रोकने की बात करता है ताकि उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई ऐसी हरकतें न देखने को मिले। ये जो CITES है ये पिक्चर में आया था 1973 में। तो 1973 में लोकेशन थी वॉशिंगटन DC, साइन किया गया था और फिर इफेक्टिव किया गया था इसको 1975 में। आज के डेट में 183 टोटल मिलाकर यहाँ पर कंट्री है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में फ्लोरा एंड फ्यूना होता है, इनके पेड़ पौधे या पशु पक्षी होते हैं, उनको सेव किया जा सके, उसके ऊपर ये फोकस देकर चलता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। और 16 में जो हुआ था यहाँ पर ये बेसिकली ये 16 वाला वो हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये 3 आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पर हुई। तो आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेते हैं क्या बात की जा रही है। ये बात की जा रही है पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। पोलावरम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा इसको दे दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर रिजर्वायर है जो कवर करता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहाँ पर इसका। क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी आंसर सही है। कृष्णा रिवर नहीं है यहाँ पर, ये गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा रिवर के नाम से भी कई बार जाना जाता है। नेशनल इंपोर्टेंस का इसको यहाँ पर दर्जा दे दिया गया जो ये प्रोजेक्ट था, और इसी के चलते पापीकोंडा नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या ताकि टूरिज्म जो एक्टिविटी है यहाँ पर बढ़ाई जा सके, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। पोलावरम प्रोजेक्ट जब 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अलग अलग किया गया, तब से लेकर यहाँ पर ये न्यूज में है। क्योंकि जब बात करते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखिए जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए कोई भी अगर बात निकल कर आती है तो ये आप लोगों को न्यूज में दिखते हैं, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय तक चलता है कंस्ट्रक्शन, तब जाकर ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। लगभग अप्रोक्सीमेट 2004 से यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया गया, और जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कंप्लीट होगा ये 2021 में कंप्लीट होगा। तो इसी के बीच में 2014 पड़ गया, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, तो उसकी वजह से भी कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में, ये पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर के ऊपर है, ना कि कृष्णा रिवर के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है जल शक्ति अभियान के बारे में। एम क्या है यहाँ पर जल शक्ति अभियान का, इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बात की जा रही है। जल शक्ति अभियान एम है यहाँ पर मेकिंग वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इरिगेशन इफिशिएंसी। खासकर किसके लिए? यह पब्लिक जो कैंपेन के थ्रू, ताकि यहाँ पर क्रिएट किया जा सके कैंपेन, यानी कि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके कि कैसे आप लोगों को वाटर कंजर्व करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड जो राज्य है वो बताया जा रहा है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है? जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर ये सही है, बी और सी, जो ए 1 और 2 दोनों सही है, और ये सी आंसर इसका सही है। देखिए अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पर ये बेसिकली एरिया ऐसा है जहां पर पानी की कमी रहती है। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में, तब से राजस्थान के अंदर भी काफी पानी की कमी है, क्योंकि वो फसल वहां पर उगाई जा रही है जो उसके एरिया को एक तरीके से मैच नहीं करती है। तो इस तरीके से कई सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में अभियान चलाया जा रहा है, एक तरीका कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के लिए, ताकि जो जल है उसको सुरक्षित किया जा सके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ये रेफर किया जाता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, और यहाँ पर ये स्टेट ओन रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि राज्य के अंडर में आते हैं और गांव वाले एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। प्राइमरी हेल्थ जो फोकस देता है ओनली रेगुलर ट्रीटमेंट, और ये यहाँ पर अगर कोई इन्फेंट इम्यूनाइजेशन या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डील करता है, ये वाले हेल्थ सेंटर डील नहीं करते हैं। तीसरा बोला गया बोहर कमिटी हेड की गई, जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारी कंट्री में डेवलप करने चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पर ये हेल्थ सिस्टम बढ़ाया जा सके और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर सी।
तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रेगनेंसी और इन्फेंट इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम भी यहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि शिशु का टीकाकरण जो होता है और गर्भ से संबंधित जो प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो ये भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर सी हो गया। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ओके, तो आइए आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले बात बोली गई यहां पर हिमालयन बोला गया, हिमालयन जो रीजन है वो 5 स्टेट में फैला हुआ है ओनली, यानी कि 5 राज्य में हिमालय फैला हुआ है इंडिया में। अगर बात करते हैं वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर 5 राज्य में फैला हुआ है। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो पुलिकट लेक है यहाँ पर वो 2 राज्य में यहाँ पर फैली हुई है बेसिकली। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 and 3। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है बी, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट ओनली सही है, क्योंकि हिमालयन ये 5 में बोला गया। पर लेकिन अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्य की बात करते हैं तो टोटल नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिलाकर ये आप लोगों को 8 हो जाएंगे, 7 + 1। तो वहां पर सब जगह हिमालय फैला हुआ है। दूसरा अगर बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जो भी राज्य आते हैं, यानी कि गुजरात हो गया, नीचे चलेंगे थोड़ा सा आप लोगों को महाराष्ट्र मिल जाएगा, फिर चलेंगे गोवा कर्नाटका वाला रीजन हो गया, केरला वाला हो गया और तमिलनाडु। टोटल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर वेस्टर्न घाट फैला हुआ है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक फैली हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर यहां पर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं फॉर इलेक्शन टू लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। ए में बोला जा रहा है एनी रिजाइडिंग इन इंडिया, कोई पर्सन इंडिया में रिजाइड कर रहा है, ए रेजिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड, यानी कि जिसमें इलेक्शन कॉन्टेस्टेड किए जा रहे हैं वहां पर कोई भी रेजिडेंस, यहां पर ए सिटीजन जो कि नेम अपियर करता है इलेक्टोरल रोल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। चौथा बोला गया एनी सिटीजन। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहां पर सी, क्योंकि आप लोग का जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है जिसके बेस पर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, अगर उसमें नाम है तो सही है, वरना फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो उस लिस्ट में आप लोग का नाम होना जरूरी है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकते हैं वो, और वैसे आप लोग की कोई सा और डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार बच्चे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, आप लोग जब इलेक्शन डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कौन सी लिस्ट में आप लोगों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो आसियान इनिशिएटिव है अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस बाय द क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा बोला गया वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट कर रहा है फैसिलिटेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रक्चरिंग द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और इनेबल कर रहा है मोबिलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर और द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तीसरा बोला गया कोलैबोरेट किया जा रहा है यहाँ पर मेजर बैंक जो है, वर्ल्ड मेजर बैंक जो है यहाँ पर, इसी के साथ में जो ओसीडी है यहाँ पर वो फोकस कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पोटेंशियल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी। नेक्स्ट बात की जा रही है यूएनसीटीएडी, ये फंड किया जा रहा है इनिशिएटिव जो फाइनेंस किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये वर्ल्ड में ये स्टेटमेंट यहां पर डी हो गई। तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है बेसिकली यहां पर बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट कर रहा है फैसिलिटी दो प्रिपेयर कर रही है स्ट्रक्चरिंग द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ताकि यहां पर मोबिलाइज किया जा सके प्राइवेट सेक्टर और जो यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल है उसको, यानी कि एक अच्छे लेवल का डेवलपमेंट किया जा सके मिलकर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा, और खासकर जनता के फायदे के बारे में सोचा जाए। कुछ ऐसी एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जाती है जिसको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है ग्राम स्वराज अभियान में कौन कौन सी स्कीम यहां पर आती है? तो यहां पर ए में बोला गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी में बोला गया आयुष्मान भारत योजना, सी में बोला गया सौभाग्य योजना, डी में बोला गया मिशन इंद्रधनुष। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, 3, बी में बोला गया 1, 3 and 4, सी में बोला गया 1, 2, 4, डी में बोला गया 1, 2, 3 and 4। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है बी, यहाँ पर 1, 3 and 4। ये आयुष्मान भारत अभी लॉन्च की गई है, ये इसके अंदर यहाँ पर नहीं आती है, ये अलग से एक हेल्थ की स्कीम है जो कि इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।